नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। ठीक है। और ये अपन ने यहाँ पे लिख रखा है @इंग्लिश विद अजय 29। इस नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको अपना YouTube चैनल YouTube पे मिल जाएगा। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अरे सब्सक्राइब अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को नहीं, सब्सक्राइब कहते हैं उसे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाल को अभी करो। YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी करो, ठीक है। और उसके बाद में अपन जो है क्लास शुरू करने वाले हैं। पेश करना क्लास को थोड़ा। साथियों, कल हमने प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव के बारे में कंप्लीट बात कर ली थी। आज बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले इसका फॉर्मूला आपको सीखना जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फॉर्मूला कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लेनी है। क्या लेनी है? हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी? तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू और डज होती है। क्या होती है? डू और डज होती है। और उसके बाद में देखो, आपको अपन नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं, नकारात्मक वाक्य। तो आपको थर्ड नंबर पर नोट का प्रयोग करना है। क्या करना है? थर्ड नंबर पर नोट का प्रयोग करना है। उसके बाद में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। यहाँ पे कोई एस एस वगैरह का रोल नहीं होगा। वो सिर्फ आपके अफर्मेटिव में ही था। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में ही एसएस वाला रोल था। यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? आपको ऑब्जेक्ट लेना है। और उसके बाद में जो आपका अदर मैटर है, ये मैं लास्ट में अदर लिख रहा हूँ, जो भी अदर मैटर है वो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के बाद में ले लेना है। अब देखिएगा, सबसे पहले एक बार वापस से मैं सूत्र बता रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है, वो है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लोगे, उसके बाद में आप एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया लोगे। और वो कौन सी होती है? डू और डज होती है। उसके बारे में आप ये नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो थर्ड नंबर पे नोट आएगा, एक नंबर, दो नंबर और तीसरे नंबर पे यानी कि थर्ड नंबर पे नोट आएगा। उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, बाद में ऑब्जेक्ट और जो बाद में बच गया अदर मैटर लेना है। सबसे पहले अपन सेंटेंस लेते हैं एक हिंदी का, ताकि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। हिंदी का सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि अजय मैं खुद गणित नहीं सीखता है। सबसे पहले तो बता दूं, ताकि आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये नकारात्मक नहीं का बोध हो रहा है तो नेगेटिव हो गया। ठीक है। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस, अजय गणित नहीं सीखता है। इसकी आपको इंग्लिश बनाना है और वो इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से अपन सीखेंगे। जैसा कि मैं थंबनेल में डालता रहता हूं कि आसान तरीके से इंग्लिश सीखो, और ये आसान तरीके ही है, ये कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप इजी वे में जो है वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, कर्ता। इस वाक्य के अंदर कर्ता ढूंढना है। काम करने वाला कौन है, उसको कर्ता बोलते हैं। काम यहाँ पे गणित नहीं सीखने का कौन कर रहा है? अजय नहीं कर रहा भाई साहब, तो अजय को लिख दो ए जे ए वाई। ठीक है। अजय हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज में से लेना है। बाल को एक सब्जेक्ट के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आपका ये ना है कि जे के साथ में डू भी लगा दिया, डज भी लगा दिया, ये चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है। आपको डू और डज दोनों में से एक लेनी है। अब आप बोलोगे डू लेंगे या डज लेंगे, तो मैंने पहले भी बताया था, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट को देखिए, एक वचन का है या बहुवचन का है, अरे वैसा वजह तो एक ही है, एक ही है जे तो डे। तो आप कहीं ले होगा डज ले होगा, क्योंकि अजय सिंगुलर सब्जेक्ट आपका, अजय क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लेओगे। तो इन दोनों में से सिंगुलर कौन सी है? डज सिंगुलर है, तो ये डज लिख लिया साहब, ले लिया साहब। आगे देखो साहब, नोट लेना आपको। क्या लेना है? नोट लेना। ये नोट यू का यू, क्योंकि नेगेटिव कट रहे तो नोट तो आएगा। इसमें भी नहीं का बहुत हो रहा है तो नोट तो आने ही है। एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। एक नंबर सब्जेक्ट का, दो नंबर हेल्पिंग वर्ब का, थर्ड नंबर नोट का। नोट आ गया। अब देखो वर्ब लेनी है आपको। वर्ब यानी था क्रिया। क्रिया कौन सी हो रही है बाल को इसके अंदर? सीखने की। किसकी हो रही है? सीखने की। और सीखने को इंग्लिश में बोलता है लर्न, एल ई ए आर, लर्न। क्या बोलते हैं? एल ई ए आर, लर्न। ठीक है।
वर्ब हो गई आपकी क्रिया, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो ये देखो मैंने फर्स्ट फॉर्म ही ली है, इसमें एस नहीं लगाया है, कारण मैंने बता दिया, नेगेटिव बढ़ रहे टूडेज आ गया तो एस नहीं आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ले ली सब। ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में कल खूब बताया था कि वर्ब से क्या और किससे का प्रश्न पूछने पे जो उत्तर आपको मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, वर्ब को ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ध्यान में रखना इस चीज को। अजय क्या नहीं सीखता है, तो आपको उत्तर मिला वर्ब को। अजय गणित नहीं सीखता है, क्या नहीं सीखता है, गणित नहीं सीखता है। क्या से जो जवाब मिला वही ऑब्जेक्ट है, क्या से क्या मिला अपने को जवाब गणित मिला, तो मैथ्स MATH फुल स्टॉप, अदर मैटर ही नहीं है, ये आपका सेंटेंस करेक्ट और ये बन गया। आया समझ में। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लो, अजय इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से एक लेनी है, अजय एक वचन है तो डज लेंगे। नेगेटिव है थर्ड नंबर पे, नोट ले लो, सूत्र के अनुसार चलना हो देखो इंग्लिश के अंदर। वर्ब क्रिया कौन सी इसमें, सीखना, सीखने को लर्न बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या नहीं सीखता है, तो नहीं सीखता है तो मैटर, ठीक है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप अभी 2 सेंटेंस बनाओगे। नहीं बनाया तो ये तो तुमको दिख ही रहा है। हाँ साथियों, अपन एक सेंटेंस और लेते हैं, ठीक है। उसको आप भी बनाने की कोशिश करना मेरे साथ साथ, और अपनी जो पेन और कॉपी है ना, ये साथ में रखा करो। एक बहुत जल्दी एक बढ़िया वीडियो लाऊंगा मैं सोशल मीडिया से संबंधित, जिसके बारे में अभी मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, और उससे दूर होने के बारे में बताऊंगा और उसके कारण क्या है, वो भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा मैं ये वीडियो। अभी उसके ऊपर फिलहाल तैयारी चल रही है। एक सेंटेंस लेते हैं, वह बाजार से पुस्तक नहीं खरीदता है। चैनल को यार सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया करो, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि ज्ञानोपयोगी चीजें ही बता रहा हूँ मैं, जिससे आपको नॉलेज मिलती है। एक सेंटेंस लिया मैंने, वह बाजार से पुस्तकें नहीं खरीदता है, लास्ट में तातीती आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल का ध्यान रखना। नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसका भी ध्यान रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट ले वो, देखो सब्जेक्ट यानी था कर्ता, काम करने वाला, यहाँ पे खरीदने वाला कौन है, वह, यानी एक लड़के की बात की जा रही है, ही, वह को क्या बोलते हैं, ही। सब्जेक्ट हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब लेना आपको डू और डज में से। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लेना है, प्लूरल है तो डू लेना है। ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम किसमें आता है, सिंगुलर में आता है, तो आप वर्ब भी कौन सी लोगे, सिंगुलर ही लोगे, हेल्पिंग वर्ब, है ना। डज ले लिया। नॉट, ये लो सा नॉट, नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पे नॉट ले लिया। वर्ब कौन सी है, खरीदने, काम किसका किया जा रहा है, क्रिया कौन सी हो रही है इसमें, खरीदने की हो रही है वाल को, और खरीदने को बोलते हैं, देखो परचेस भी बोलते हैं और बाई भी बोलते हैं। आप कोई बात नहीं लिख दो बाई, एंडी रामा हो बड़ी स्पेलिंग लिख दो, 6 बनत है परचेस की, और बाई में काम निपटा रहा हो, ठीक है, इसलिए अपन ने बाई ले लिया। ही डज नॉट बाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात आ रही है कि क्या नहीं खरीदता है, तो वह पुस्तकें नहीं खरीदता है। क्या से उत्तर आपको मिला, क्या नहीं खरीदता है, पुस्तकें नहीं खरीदता। मैंने बोला था क्या और किससे से जो जवाब मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो बुक्स लिख दो यहाँ पे, बुक्स ऑब्जेक्ट। बहुवचन है, पुस्तक है तो बुक्स कर दो, पुस्तक है तो बुक कर दो। अब बात आती है अदर मैटर्स में, नहीं क्या, बिल्कुल ऐसा, ये देखो बाजार से, तो देखो बालको ये अदर मैटर है, ऑब्जेक्ट के बाद में लिखो। बाजार को मार्केट बोलते बोलते हैं, और से के लिए अपन फ्रॉम वर्ड यूज करेंगे, कहां से, ये फ्रॉम मार्केट, MARKET लिखा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम शॉप, अगर दुकान है तो शॉप कर दो, मार्केट है तो मार्केट कर दो। आया समझ में, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव मैंने अभी बता दिया था आपको, फॉर्मूला और 10 सेंटेंस, और बाकी के जितने भी अपने प्रेजेंट सिंपल से संबंधित जो चीजें आपके डे टू डे लाइफ में होती है वो आप खुद बना सकते हो। और कमेंट किया करो, लाइक सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए, थैंक यू।